बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद की कहानी कुरानी आयात और अहादीस की रोशनी में पेश की जाती हैं। इस कहानी का पस मंज़र 40वीं सदी क़ब्ल मसीह की थी, जब मिस्र का फ़िरऔनी सल्तनत और बाही सल्तनत मशहूर थे। नमरूद बाबिल का बादशाह एक बेदीन और गुरूरों भरे शख्स थे। वो अपने आप को अहराम का खुदा समझता था और लोगों से अपनी पूजा करवाता था। नमरूद का इलाज करवाने के लिए लोगों को एक बड़ी भरी हुई धारी में आग लगाना पड़ती थी। जो उस शख्स से नहीं जलाता था, नमरूद उसे कत्ल करने का हुक्म देता था। इस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी नमरूद की हुकूमत में थे। वो नाबूद के मुकाबले में शदीद मुखालफत करते थे और लोगों को इस्लाम की दावत देते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचपन से ही खुदा की राह पर चलने की हिदायत मिली थी। वो खुदा के वाहिद पुरस्तार थे और उन्होंने नमरूद की पूजा से इनकार कर दिया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों को सच्चाई की तालीम दी और उनको उनके साथ गुमराह अकायद से रोशनी की राह दिखाई। एक दिन नमरूद ने अपने हवाओं के साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पकड़ लिया और उन्हें समझाने की कोशिश की कि वो अपने खुदा की पूजा करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को जवाब दिया, वो खुदा के अलावा किसी और की पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि वो ज़िंदा खुदा के साथ हैं और बेशतर तरीन क़ुव्वत खुदा की है। नमरूद को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जवाब से नाराज़गी हुई और उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ज़िंदा जला दिया, जो खुदा की हिफाजत में महफूज रहें। लेकिन खुदा ने आग को सरसब्ज आग कर दिया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खुले आसमान के नीचे महफूज रखा। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों को इस्लाम की दावत देना जारी रखी। वो लोगों को सच्चाई की तालीम देते और उन्हें गलत रास्ते से रोकते। एक दिन नमरूद ने एक बड़ा मेमारी इमारत बनाने का फ़ैसला किया और लोगों को वहाँ बुलाया कि वो इससे पूजें। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन्हें समझाया कि वो चीज़ें पूजते हैं जो नाकाबिल तारीफ़ और बेहया हैं, और सिर्फ़ एक खुदा है जिसको हकीकी तौर पर पूजा जा सकता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस मुकाबले के लिए तैयारी की और नमरूद के पास गए। वो नमरूद से पूछने लगे कि आया आपको पता है कि आप जो पूजते हैं वो तो नहीं, वो चीज़ें जो आप पूजते हैं वो तितलियाँ हैं जो गैब हो जाती हैं, हकीकत में आपके होते हुए भी आपको कुछ नहीं दे सकती। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन्हें पूछा कि आप मुझे कुछ देने की कोशिश करें। नमरूद ने कहा, मैं तितलियाँ नहीं बल्कि खुदा को पूजता हूँ और वही मुझे देता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन्हें पूछा कि क्या आप चाहेंगे कि मैं इसी खुदा को पूजूं जो आपको देता है? नमरूद को हैरानी हुई और उसने कहा कि आपको कैसे पता चल गया? वही खुदा मुझे देता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें जवाब दिया कि अगर वही खुदा जो आपको देता है तो मुझे भी देना चाहिए, क्योंकि मैं आपसे ज़्यादा मुस्तहिक हूँ। नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दी गई कि आप मेरी पूजा नहीं करेंगे तो मैं आपको कत्ल कर दूंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बहादुरी से कहा, तुम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ खुदा मेरी मदद कर सकता है, और मुझे इसकी तरफ से खौफ नमरूद के पास ले गया। वो सरसबंद के ज़रिए नमरूद को कत्ल करने की कोशिश करने लगे, लेकिन खुदा ने इसका मुंह बंद कर दिया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुकम्मल तौर पर महफूज रखा। ये वाक़या बहुत से लोगों को परेशान और हैरान करता रहा और कुछ लोगों ने अपने खुदा को छोड़कर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूजा शुरू कर दी। लेकिन दुनिया के बहुत से लोगों ने इनकी मुखालफत की और उन्हें धमकियां देना शुरू कर दी। नहीं होता, यहाँ पर खुदा ने एक अजीब वाक़या पैदा किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने
ایک سر بند رکھی اور کوبن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ برداشت کیا اور خدا کی راہ پر چلتے رہے۔ انہوں نے ایک عظیم امتحان سے گزرا۔ خدا نے ان کی نمرود کی طرف سے ظلم ستم سے بچایا اور ان کو نامور بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی سے ہمیں استقامت کی تعلیم دیتی ہے اور سچے مومن تھے جو خدا کی راہ پر چلتے رہے، تمام مشکلات کا سامنا کرتے رہے۔ ان کی قوت و استحکام کا راز انہوں نے خدا پر بھروسے میں رکھا تھا۔ اس کہانی میں ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ ہمیں بھی حقیقت میں ایمان رکھنا چاہیے اور اپنی دینی قیمتوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم اعتقادات کو کسی بے دین اور مغرور شخص کی ترغیبات کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے۔